हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पासा। जो पासे से रिलेटेड जिस पासे के टाइप होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पासे का एक टाइप है और इसके जो आगे के टाइप हैं हम उनके बारे में भी आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पासे का ये पहला टाइप है जिसमें पूछा जाता है कि पासे का कितने प्रकार होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो टाइप पासे के प्रकार हैं वो दो प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। तो जो सामान्य पासा और मानक पासा, इनसे रिलेटेड दोनों का जो डिफरेंट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमें सामान्य पासा पहचानना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और मानक पासा पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य पासा। तो जो सामान्य पासा होता है वो बेसिकली उसकी पहचान करने का यही एक तरीका है कि अगर हमें कोई भी डायग्राम दिया गया है और उसकी किसी भी दो सतह को, यानी कि जो पासे की तीन सतह हमें दी जाती हैं उसमें से किसी भी दो सतह का योग 7 हो जा रहा है तो वो हमारा पासा सामान्य पासा कहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब किसी भी दो सतहों का योग 7 होता है तो वह पासा सामान्य पासा कहलाता है। इमेज फर्स्ट में 1 और 6 को जोड़ने पर 7 हो रहा है। इमेज सेकेंड में अगर हम देखें तो 3 और 4 को जोड़ने पर भी हमें 7 प्राप्त होता है, तो ये भी एक सामान्य पासा कहलाएगा। इमेज थर्ड में 2 और 5 को जोड़ने पर भी 7 प्राप्त होता है, तो ये भी एक सामान्य पासा कहलाएगा। यानी कि जो तीन सतह हमें दी रहती हैं उन तीनों को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं मानक पासा के बारे में। जो मानक पासा होता है वो सामान्य पासा का बेसिकली उल्टा होता है। यानी कि मानक पासा में जो तीन सतह हमें दिखाई दे रही होती हैं उनको जोड़ने पर, किसी भी सतह को जोड़ने पर 7 ना आए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पासा है हमारा वो एक मानक पासा है। जैसे कि इसमें हम इमेज फर्स्ट को चेक करें तो किसी भी संख्या को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त नहीं होता, चाहे हम 2 को 3 से जोड़ लें, चाहे हम 2 को 6 से जोड़ लें, या फिर हम 3 को 6 से जोड़ लें। तो जैसे ही जोड़ने पर योग 7 नहीं आएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा एक मानक पासा है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। जो विपरीत सतह कैसे हम पता कर सकते हैं इसके, तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासे में जो विपरीत सतह होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जो सामान्य पासा होता है उसमें सतह फिक्स नहीं होती हैं। यानी कि जो इधर की तीन सतह दिख रही होती हैं उनमें से विपरीत जो नहीं दिख रही होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। जैसे इसमें से अगर 1 के विपरीत पूछा जाएगा तो 1 के विपरीत 3 भी होगा, 5 भी होगा और 4 भी होगा। अगर 3 के विपरीत पूछा जाएगा तो वो 2 भी होगा, 4 भी होगा और 5 होगा। और 6 के विपरीत पूछा जाएगा तो वो भी, उसका भी आंसर 2, 5 और 4 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सामान्य पासे में जो सतह दिख रही होती हैं उसके विपरीत सभी के सभी जो नहीं दिख रही होती हैं वो आती हैं। यानी 1, 3 और 6 में से किसी के भी विपरीत पूछा जाएगा तो हम आंसर देंगे 2, 5 या 4, या 2, 5, 4 में से पूछा जाएगा तो हम आंसर देंगे 1, 3, 6। अब आता है मानक पासा। मानक पासे में क्या होता है, आंसर फिक्स रहते हैं। जैसे हमें इस तरफ 3 सतह दिख रही हैं तो जो 3 सतह नहीं दिख रही होती हैं उनका आंसर हम फिक्स निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये एक मानक पासा है तो हम तुरंत ही, चाहे कोई भी पासा हो, हर एक पासे को आंख बंद करके हम 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा और 3 के अपोजिट में 4 होगा। ये आंसर मानक पासा के फिक्स रहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का मानक पासा दिया हो, चाहे कोई भी नंबर दिए हों, उसमें आंसर फिक्स ही है। यानी कि इसके आंसर को जोड़ने पर योग 7 आता है। तो चलिए अब हम मानक पासा और सामान्य पासा से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हम उस पर बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि असंगत छांटी है, यानी जो हमें 4 डायग्राम दिए गए हैं, 4 चित्र दिए हैं, उसमें से हमें असंगत पता करना है। तो पहले पासे को अगर हम देखते हैं, पहला पासा दिया हुआ है, पहला पासा हमारा एक मानक पासा है, यानी कि किसी भी सतह का योग 7 नहीं हो पा रहा है। और दूसरे पासे में 2 और 5 को जोड़ने पर 7 हो रहा है। तीसरे पासे में भी
3 और 4 को जोड़ने पर 7 हो रहा है। चौथे पासे में भी 1 और 6 को जोड़ने पर 7 हो रहा है। तो इसमें पहला वाला इनमें से आंसर हो जाएगा, जो एक मानक पासा है, बाकी के 3 सामान्य पासे हैं। तो चलिए, ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछने को दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा। तो पहले हम पता करते हैं कि ये कौन सा पासा है। तो 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये जो पासा होगा वो हमारा एक सामान्य पासा होगा। तो इसमें क्या होता है, आंसर इस सतह के जो पिछली छुपी हुई सतह होती है उसी के आंसर होते हैं। तो 6 के विपरीत में आना चाहिए 2, 4 और 5। तो इसमें 5 भी दिया गया है, 4 भी दिया गया है। ऑप्शन डी में ए और बी दोनों आ रहे हैं। अगर इस तरीके से आंसर पूछे जाते हैं सामान्य पासे में, तो अपोजिट वाला चाहे कोई भी होगा, हम उसी पर टिक मार्क करेंगे। तो इसमें ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि ये एक सामान्य पासा है। अभी और क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं हम इससे रिलेटेड, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। अलग अलग तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चन इसमें लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है 3 में कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि ये जो पासा दिया गया है चित्र में हमारा कौन सा दिया गया है। 2 और 4 को जोड़ने पर 6 हो रहा है, लेकिन 4 और 3 को जोड़ने पर 7 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक सामान्य पासा है। तो इसमें आंसर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है 2 के विपरीत आएगा, इसमें 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम चेक करते हैं। तो इसमें ACD इसका आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम चेक करते हैं, उसमें किस तरीके से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। तो ये एक इस क्वेश्चन में एक स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है। स्टैंडर्ड यानी कि एक मानक पासा दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत इसमें पहले ऑप्शन में 3 ही दिया है, 1 2 दिया गया है, 1 4 दिया गया है। तो ये तो इसके विपरीत हो नहीं सकते। तो जो इसके पिछली सतह का दिया गया है यानी 6, तो इसमें इसका आंसर 6 हो जाएगा। दोस्तों, तो ये तो सामान्य पासा और मानक पासा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इससे और अलग टाइप हैं जो पासे के, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए या वीडियो को डिसलाइक कीजिए। बेसिकली ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।